Hello friends, welcome to my YouTube channel about the human anatomy and I am Dr. Nitesh Bharadwaj. Today I am going to discuss about the scapula bone of the upper limb of the body. In this video I am going to cover up the whole part of the scapula bone, features of the scapula bone, attachments and function and dysfunction and the ossification of the scapula bone. If you are new in this channel, then subscribe our channel, hit the like button and share it. So let's start our topic. तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो स्कैपुला बोन है। जैसा कि लास्ट टाइम हमारे क्लाविकल बोन के ऊपर हमने डिस्कस किया था, जो कि हमारी फर्स्ट बोन ऑफ द अपर लिम्ब है, और आज जो हमारी है स्कैपुला, जो कि सेकंड बोन ऑफ द अपर लिम्ब है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको उसका लोकेशन, साथ ही साथ हर बोन का लोकेशन के साथ उसका दूसरा वर्ड हम बोल सकते हैं लेटेंट वर्ड जानना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभार क्या होता है, एमसीक्यू फर्दर स्टडीज़ या फर्दर एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन पुटअप करे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ द लेटेंट वर्ड ऑफ द स्कैपुला बोन। तो हमारा जो लेटेंट वर्ड है स्कैपुला का वो है शोल्डर ब्लेडर। शोल्डर ब्लेडर को हम दूसरे नाम से कहा जाता है। तो स्कैपुला बोन इज़ ऑल्सो नोन एज द शोल्डर ब्लेडर एज पर द लेटेंट वर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो लोकेशन है वो कहाँ है। स्कैपुला बोन का हमें परफेक्ट लोकेशन नॉलेज होनी चाहिए कि हम ये बोन की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ है। तो इट इज़ अ बोन ऑफ अपर लिम्ब। ये बोन है अपर लिम्ब की। इट इज़ अ ट्रायंगुलर एंड इट इज़ अ फ्लैट बोन। अगर हम देखा जाए तो डॉर्सल व्यूज़ में, हम डॉर्सल एस्पेक्ट में हम अगर देखें तो ये ट्रायंगुलर बोन नज़र आती है स्कैपुला बोन। और अगर हम लेटरली व्यू हम करें तो इट इज़ अ फ्लैट बोन। जैसा कि देख सकते हैं कि ये टोटली फ्लैट है अगर हम लेटरल व्यू हम दिखें तो। एंड इट इज़ अ लार्ज बोन। सो इट इज़ अ लार्ज फ्लैट एंड ट्रायंगुलर बोन। इट मीन्स अ स्कैपुला बोन। तो ये हो गया हमारा बोन का। अब लोकेशन is the important also. Scapula bone location, so it is situated on the posterior laterally aspect of the upper part of the thorax. Means इसका मतलब क्या होता है? It means what? हमें समझने वाली बात है कि क्या कहना क्या चाहते हैं ये वर्ड्स, बयान क्या करना चाहते हैं, शब्दों का बयान क्या होता है। अगर वो आप समझ गए तो वो बहुत इजी पड़ेगा हर लेक्चर, हर सब्जेक्ट। सो पोस्टीरियर लेटरली मतलब जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में, इंट्रोडक्शंस ऑफ द एनाटॉमी में, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियर, लेटर डायरेक्शंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये डायरेक्शन अब काम आ रहे हैं कि पोस्टीरियर लेटरली मतलब पोस्टीरियर मीन्स पीछे की साइड और लेटरली मतलब बाहर की साइड। जो स्कैपुला बोन का जो सिचुएशन और लोकेशन है वो पोस्टीरियर लेटरली एस्पेक्ट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द थॉरेक्स। मीन्स कि ये थॉरेक्स का दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक अपर एंड एक लोअर। जेन्युइन सी बात है। सो हमारा जो लोकेशन होगा वो होगा स्कैपुला बोन इज सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर लेटरली एस्पेक्ट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द थॉरेक्स। easy word एकदम, totally easy. Okay, so it extends from second to seventh rib. काफ़ी लंबी है, second to seventh rib. Okay, extend होती है हमारी स्कैपुला बोन। जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम, हम एक बार नज़र रखते हैं डायग्राम पे। स्कैपुला बोन कहाँ सिचुएटेड है? पीछे की तरफ, मतलब पोस्टीरियर लेटरल की तरफ। इट एक्सटेंड्स
फ्रॉम सेकंड टू 7th रिब, मतलब सेकंड से 7th रिब तक स्कैपुला बोन रखी हुई है। कहाँ? पोस्टीरियर लैटरली एस्पेक्ट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द थॉरैक्स, इजी वर्ड में। नेक्स्ट हमारे आते हैं कि बोन के फ्यूचर्स। तो पहले फ्यूचर्स हम एक बार शॉर्ट में पढ़ेंगे, उसके बाद डिस्क्राइब में जाएंगे। तो फ्यूचर्स, जैसा कि बोन है तो जाहिर सी बात है सरफेस होंगे, प्रोसेस होंगे, बॉर्डर्स होंगे, एंगल्स होंगे, हर बोन के होते हैं। तो अब हम बात करते हैं फ्यूचर्स में शॉर्ट में। तो स्कैपुला बोन के 2 सरफेसेस हैं और 3 बाप है। इट मीन्स 3 बाप, काफ़ी यूनिक है। 3 बाप क्या होता है? सो 3 बाप, 3 बाप। सो बी मतलब बॉर्डर, ए मतलब एंगल्स एंड पी मतलब प्रोसेस। 3 बाप एंड 2 सरफेसेस, ये हमारे फ्यूचर्स हो गए। उससे पहले हम साइड डिटर्मिनेशन पे जाएंगे। साइड डिटर्मिनेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है कि हम कैसे पता करें कि स्कैपुला बोन कौन सी साइड की है, मतलब राइट और लेफ़्ट। पूरी बॉडी में 2 स्कैपुला बोन होती है, और द राइट और द लेफ़्ट। तो उसके लिए हम साइड डिटर्मिनेशन पे जाएंगे। तो हमारा जो साइड डिटर्मिनेशन, जो फर्स्ट पॉइंट है, दैट द लेटरल और ग्लोनाइड एंगल, ग्लोनाइड एंगल है वहाँ पे। लेटरली साइड मतलब बाहर की साइड। देयर इज़ अ ग्लोनाइड एंगल इज लार्ज एंड बियर्स द ग्लोनाइड कैविटी। तो यहाँ पे साइड डिटर्मिनेशन में सबसे पहला जो पॉइंट आता है हमारा कि लेटरली साइड, वहाँ पे एक ग्लोनाइड एंगल बनाता है, या फिर हम कह सकते हैं उसको लेटरली बोल सकते हैं, लेटरल एंगल इजी, और ग्लोनाइड एंगल। वहाँ पे एक कैविटी बनाता है जो कि है हमारी ग्लोनाइड कैविटी, जो काफ़ी बड़ी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, द डॉर्सल सरफेस। जैसा कि मैंने सरफेस बताया था, 2 सरफेस है हमारे, जो कि हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पहला, तो यहीं पता चल गया हम, क्योंकि डॉर्सल सरफेस है इस कॉन्वेक्स। तो अगर हम साइड डिटर्मिनेशन करें तो डॉर्सल सरफेस जो कि है कॉन्वेक्स है, एंड इट्स डिवाइडेड बाय द ट्रायंगुलर स्पाइन। एक ट्रायंगुलर स्पाइन डिवाइड करती है इनटू 2 फोसास में। एक है हमारा सुप्रास्पिनस फोसा एंड एक है हमारा इन्फ्रास्पिनस फोसा। 2 फोसे पे डिवाइड है, जो कि एक सुप्रास्पाइनस फोसा एंड एक है इन्फ्रास्पाइनस फोसा। द कॉस्टल सरफेस इज अकर्ड बाय द कॉन्केव सबस्कैपुलर फोसा। नॉर्मल सी बात है, जाहिर सी बात है कि जब डॉर्सल सरफेस हमारा कॉन्वेक्स है तो कॉस्टल सरफेस हमारा कॉन्केव होगा। सिंपल और सीधी बात होती है। थर्ड जो पॉइंट है हमारा, द थिकेस्ट लेटरल बॉर्डर, मतलब लेटरल साइड काफ़ी मोटी बॉर्डर है, रन्स फ्रॉम द क्लिनॉइड कैविटी अबव द इंफीरियर एंगल बिलो। मीन्स क्लिनॉइड कैविटी से वो थिकेस्ट बॉर्डर नीचे जाते जाते इंफीरियर एंगल के यहाँ होती। तो अगर आपको ये देखना हो कि ये बोन कौन सी साइड की है, तो बहुत इजी है कि बाहर की साइड जो होगा, जेन्युइन सी बात है, जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं, डॉर्सल सरफेस, कोस्टल सरफेस कॉन्केव होता है, डॉर्सल सरफेस हमारा कॉन्वेक्स होता है, और लेटरली साइड एक थिकेस्ट बॉर्डर जो कि ग्लोनाइड कैविटी से नीचे की तरफ हमारे इंफीरियर एंगल पे जाती है। ये हो गया हमारा साइड डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट फ्यूचर्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस फ्यूचर के बदौलत आप पता कर सकते हो स्कैपुला बोन
के एंगल्स प्रोसेस जो मैंने बताया था, 3 बाप और 2 सरफेस, वो आप काफ़ी इजी पता कर सकते हो। तो फ्यूचर्स पे हम पहला जाएंगे सरफेसिस पे, जो कि हमारे हैं 2। पहला जो है वो है डॉर्सल सरफेस और दूसरा जो है हमारा कॉस्टल सरफेस। काफ़ी इजी वे में है देखा जाए तो, डॉर्सल और कॉस्टल, जो कि जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डॉर्सल सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स है और कॉस्टल सरफेस जो है हमारा वो कॉनकेव है। तो ये तो क्लियर हो गया आपका टॉपिक कि डॉर्सल और कॉस्टल में क्या फ़र्क है। डॉर्सल आपका हमेशा कॉन्वेक्स और कॉस्टल जो रहेगा वो कॉनकेव रहेगा। नेक्स्ट है कि डॉर्सल सरफेस डिवाइडेड बाय द स्पाइनस प्रोसेस। वहाँ स्पाइनस प्रोसेस डिवाइड करती है 2 फोसाओं में, जैसा मैंने आपको साइड डिटर्मिनेशन में बताया था, जो हमारे थे सुप्रास्पाइनस एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा, जो कि हमारे डॉर्सल सरफेस डिवाइड करता है। कौन? स्पाइनस प्रोसेस डिवाइड करती है एट द डोर्सल सरफेस पे। इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा जो है सेकेंड सरफेस इज़ द कॉस्टल सरफेस, जो कि कॉनकेव है। इट इज़ डायरेक्टेड एंटीरियरली एंड मीडियरली, मतलब एंटीरियरली बाहर की तरफ निकला हुआ है और मीडियली मतलब थोड़ा सा अंदर की साइड में, बाहर और अंदर की साइड में थोड़ा सा निकला हुआ है। इट हैज़ 3 लॉन्जिट्यूडनल रिजेस एंड सबस्कैपुलर फोसा। सो यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि 3 लॉन्जिट्यूडनली रिजेस हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, जो कि अटैचमेंट्स में भी आपको बताया जाएगा कि वो 3 कौन से रिजेस हैं उस बारे में। तो ये हो गए हमारे 2 सरफेसेस। अब आते हैं हमारे 3 बाप पे, मतलब 3 बाप। मैंने जैसे आपको कहा था, B मतलब बॉर्डर, A मतलब एंगल, P मतलब प्रोसेस। सो हमारा जो बाप पे B है, 3B, जिसको हम बोल सकते हैं 3B का मतलब क्या है, तो 3B 3 बॉर्डर्स कौन सी हैं बता देता हूँ मैं। सुपीरियर बॉर्डर जो कि सबसे ऊपर होता है, मीडियल बॉर्डर मतलब एक अंदर की तरफ, और एक लेटरल बॉर्डर जो कि एक बाहर की तरफ, जो कि आपको एक ट्रायंगुलर शेप बना देती है काफ़ी इजीली इस बॉर्डर से। जैसा कि मैंने कहा था, इट इज़ अ फ्लैट एंड ट्रायंगुलर बोन दैट इज़ कॉल्ड स्कैपुला बोन। इट मीन्स देयर इज़ अ 3 borders, that is, first one is the superior border, second one is the medial border, and third one is the lateral border. That's it. So हम फर्स्ट जो सुपीरियर बॉर्डर है उसके हम थोड़ा फ्यूचर्स देखेंगे कि सुपीरियर बॉर्डर पर ऐसी क्या चीज़ है। तो सुपीरियर बॉर्डर इट इज़ थिन एंड प्रेजेंट सुप्रास्कैपुलर नॉच, काफ़ी पतली है और वहाँ पे सुप्रास्कैपुलर नॉच है बिहाइंड द रूट ऑफ द कोरेकॉइड प्रोसेस। जैसा कि इसमें है कि कोरेकॉइड प्रोसेस के रूट पे एक सुप्रास्कैपुलर नॉच है जो कि सुपीरियर बॉर्डर पे बताया जाता है, मतलब ऊपर की तरफ। नेक्स्ट है हमारा मीडियल बॉर्डर जो कि है अंदर की तरफ। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सुपीरियर एंगल टू इंफीरियर एंगल, काफ़ी ईजी है ये, एक्सटेंड होता है फ्रॉम सुपीरियर एंगल टू इंफीरियर एंगल और कुछ नहीं है इसमें। लेटरल बॉर्डर की बात करी जाए तो इन द अपर पार्ट ऑफ द लेटरल बॉर्डर, मतलब बाहर की साइड के ऊपरी भाग में, अ प्रेजेंट इंफ्राग्लोनाइड ट्यूबरकल, वहाँ पे एक ट्यूबरकल है जो कि है इंफ्राग्लोनाइड ट्यूबरकल। इट इज थिक एंड एक्सटेंड फ्रॉम द लेटरल एंगल टू द इंफीरियर एंगल, काफ़ी मोटी होती है और एक्सटेंड होती है लेटरल एंगल से इंफीरियर एंगल, जो कि एक नॉर्मल है। नेक्स्ट हमारे आते हैं एंगल्स की तरफ, जो कि 3 एंगल है। जैसे हमारा बताया था 3 बाप में हमारा 3
3B मतलब 3 बॉर्डर हो चुके हैं. नाउ वी कम टू द 3A. इट्स मीन्स 3 एंगल्स. तो काफ़ी कॉमन है 3 एंगल्स की एंगल्स जो बताता है, लाइक ट्राइंगल, एंगल्स, ये सारी चीज़ें. तो जो पहला है हमारा सुपीरियर एंगल, सबसे ऊपर. सेकंड है हमारा इंफीरियर एंगल, जो कि सबसे नीचे. और एक है हमारा लेटरल एंगल, जो कि बाहर की तरफ. तो ये 3 एंगल यहाँ पे बताते हैं. ये 3 एंगल कैसे हैं. सुपीरियर एंगल, इट इज़ कवर्ड बाय द ट्रेपीजियस मसल्स, जो कि ट्रेपीजियस मसल्स कवर करती है सुपीरियर एंगल को. नेक्स्ट है हमारा इंफीरियर एंगल्स. इट मीन्स कि इंफीरियर एंगल मतलब नीचे की तरफ, वहाँ पे इट इज़ कवर्ड बाय द लेटिसमस डॉर्साई. ये भी हमारी मसल्स है. तो जो हमारी ट्रेपीजियस मसल्स है वो कवर करती है सुपीरियर एंगल को. लेटिसमस डॉर्साई जो है वो करती है कवर अप इंफीरियर एंगल्स को. एंड लेटरल एंगल थर्ड वन है, और हम उसको कहते हैं ग्लोनॉइड एंगल. ग्लोनॉइड एंगल बोलिए आप, या लेटरल एंगल बोलिए. इट इज़ ब्रॉड, काफ़ी बड़ी है. एंड बियर्ड्स द ग्लोनॉइड कैविटी ऑफ फोसा. वहाँ पे ग्लोनॉइड कैविटी और ग्लोनॉइड फोसा बनाती है. विच इज़ डायरेक्टेड फॉरवर्ड, जो कि बाहर की तरफ उभरा हुआ है. अगर हम बोन की तरफ देखें तो बाहर की तरफ उभरापन, जो कि एक लेटरल एंगल है. लेटरली एंड स्लाइटली अपवर्ड्स, थोड़ा बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ है. तो ये हमारे हो गए लेटरल एंगल्स, जैसा कि हमने बताया था. अब हमारे आते हैं प्रोसेस की तरफ हम देखते हैं. जो हमारे 3P एक कह सकते हैं, क्योंकि हमारे 3B, 3A और 3P है. तो हमारे प्रोसेस की बात करते हैं तो 3 प्रोसेस है, काफ़ी इजी. पहली है A फॉर एक्रोमियन प्रोसेस, C फॉर कैरोकॉइड प्रोसेस एंड S फॉर स्पाइनस प्रोसेस. लाइन्स आर ACS. 3 प्रोसेस होती है. तो हम चलते हैं हमारे एक्रोमियन प्रोसेस की तरफ. सो एक्रोमियन प्रोसेस इट अराइज फ्रॉम द स्पाइन. स्पाइन से अराइज होती है, सिंपल सी बात है. इट हैज़ 2 बॉर्डर्स. 2 बॉर्डर्स हैं हमारे एक्रोमियन प्रोसेस के, जो कि एक है हमारा मीडियल और एक है हमारा लेटरल. और वहाँ पे 2 सरफेसेस भी हैं, जो कि है हमारा एक सुपीरियर और एक है हमारा इन्फीरियर. तो एक्रोमियन प्रोसेस में ये चीज़ ध्यान रखना कि स्पाइन से हमारी अराइज होती है, 2 बॉर्डर बनाती है मीडियल और लेटरल, और 2 सरफेस बनाती है सुपीरियर और इन्फीरियर. नेक्स्ट है हमारा कोरोकॉइड प्रोसेस. तो कोरोकॉइड प्रोसेस इट अराइज फ्रॉम द लिप अपर बॉर्डर ऑफ द हेड ऑफ द स्कैपुला. मतलब स्कैपुला का जो हेड है अपर, वहाँ से अराइज होती है, मतलब आना. अराइज मतलब आना होता है. तो इट अराइज फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ द हेड ऑफ द स्कैपुला. इट इज़ डायरेक्टेड लेटरली, मतलब बाहर की साइड, लेटरली बाहर की साइड उभरी हुई. एंड एंटीरियरली इट हैज़ अ सुपीरियर एंड इन्फीरियर सरफेस. और आगे की तरफ 2 सरफेसेस है, जो कि है हमारी सुपीरियर एंड एक है हमारी इन्फीरियर सरफेस. इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना. एंड मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर, तो कि 2 बॉर्डर है, एक जो है हमारी मीडियल एंड एक जो है हमारी लेटरल. नेक्स्ट हमारे जो आते हैं थर्ड प्रोसेस, लास्ट वन इज द स्पाइनस प्रोसेस. स्पाइनस प्रोसेस में क्या होता है? सो इट इज़ ट्रायंगुलर प्लेट ऑफ द बोन विच अटैचमेंट टू द डॉर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला. सो इट इज़ अ ट्रायंगुलर प्लेट. सिंपली सी बात है कि एक ट्रायंगुलर प्लेट है बोन की, जो विच अटैचमेंट्स टू द डॉर्सल सरफेस ऑफ द स्कैपुला. इट हैज़ 2 सर्फेसिस. 2 सर्फेसिस है सुपीरियर और इन्फीरियर, और 3 बॉर्डर है, जो कि एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल, जो कि हमारा है स्पाइनस प्रोसेस. 3 बॉर्डर और 2 सरफेसेस. तो ये तो हमारा हो गया हमारा फीचर्स ऑफ द स्कैपुला.
तो अब हम बात करते हैं हमारा मसल्स अटैचमेंट। तो मैं जो अटैचमेंट बताऊंगा वो एक टाइप से सरफेसिस के ऊपर बताऊंगा, जो काफ़ी इजी पड़ेगा लर्न करने में भी और लिखने में भी। तो फर्स्ट पॉइंट आता है अटैचमेंट ऑन कोस्टल सरफेस। तो कोस्टल सरफेस पे कौन सी मसल अटैच है? तो पहली जो है वो सबस्कैपुलरिस मसल। सबस्कैपुलरिस मसल्स इट अराइज फ्रॉम द मीडियल 2/3 ऑफ सबस्कैपुलर फोसा। तो ये अराइज होती है मीडियल 2/3 ऑफ द सबस्कैपुलर फोसा, सबस्कैपुलरिस। फिर नेक्स्ट हमारा जो आता है सरफेस अटैचमेंट ऑन द डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल सरफेस पे कौन सी मसल अटैच होती है? तो जो पहली है वो है सुप्रास्पैनिटस मसल। तो सुप्रास्पैनिटस मसल अटैच होती है हमारे डॉर्सल सरफेस पे, जो कि अराइजेस होती है फ्रॉम द मीडियल 2/3 ऑफ द सुप्रास्पैनिटस फोसा। सुप्रास्पैनिस फोसा पे, जो कि मीडियल 2/3 उसका है, अराइज होती है। और जो दूसरी मसल्स हमारी वो होती है डॉर्सल सरफेस की, जो है इंफ्रास्पैनिटस। तो दो मसल्स हैं, सुप्रास्पैनिटस एंड सेकंड है इंफ्रास्पैनिटस, जो कि इट अराइज फ्रॉम द 2/3 ऑफ द इंफ्रास्पैनिस फोसा। तो डॉर्सल सरफेस पे दो मसल्स आती है। नेक्स्ट है अटैचमेंट ऑफ द लेटरल बॉर्डर। बाहर की सरफेस मतलब लेटरल बॉर्डर पे कौन सी मसल अटैच होती है? तो दो मसल अटैच होती है, एक है हमारी टेरेस मेजर और एक है हमारी टेरेस माइनर। टेरेस मेजर इट अराइज फ्रॉम द लोअर 1/3 ऑफ द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल बॉर्डर। तो टेरेस मेजर जो है वो नीचे की तरफ से 1/3 ऑफ द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल बॉर्डर से अराइज होती है। और जो टेरेस माइनर है इट अराइज फ्रॉम द अपर 2/3 ऑफ द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल बॉर्डर। तो जो कि नीचे की डॉर्सल सरफेस के लेटरल बॉर्डर है, नीचे में एक होता है टेरेस मेजर, और जो ऊपर की साइड होती है मसल वो है टेरेस माइनर। तो ये लेटरल बॉर्डर का हमारा हो गया। नेक्स्ट जो हमारा आता है अटैचमेंट ऑफ द मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर पे कौन सी मसल्स अटैच होती है? तो जो पहली हमारी वो है लेविटस स्कैपुले। लेविटस स्कैपुले इट इज़ इंसल्टेड अलोंग द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर फ्रॉम द सुपीरियर एंगल टू द रूट ऑफ द स्पाइन। ये इंसल्टेड होती है along the dorsal aspect of the medial border from the superior, ऊपर की तरफ से जो कि स्पाइन का रूट है वहाँ पे लेविटस स्कैपुला मसल्स इंसल्ट होती है। नेक्स्ट है मीडियल बॉर्डर की मसल, जो कि है रोम्बॉइड मेजर। तो वहाँ पे दो मसल होंगी, रोम्बॉइड माइनर एंड रोम्बॉइड मेजर। Rhomboid major it is inserted into the dorsal aspect of the medial border between the root of spine and the inferior angle। ये भी मसल इंसल्टेड होती है डॉर्सल सरफेस पे, जो कि मीडियल बॉर्डर बिटवीन द रूट ऑफ द स्पाइन एंड द इंफीरियर एंगल। थर्ड है हमारी रोम्बॉइड माइनर, जो कि ये भी इंसल्टेड होती है डॉर्सल सरफेस के मीडियल बॉर्डर पर अपोजिट ऑफ द रूट ऑफ स्पाइन। सो इट इज इंसल्टेड इनटू द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ मीडियल बॉर्डर अपोजिट द रूट ऑफ स्पाइन। काफ़ी इजी है। अगर हम इस तरीके से पॉइंट वाइज हम अगर देखते हैं तो काफ़ी इजी पड़ता है कि मीडियल बॉर्डर पे कौन सी मसल्स है, लेटरल बॉर्डर पे कौन सी मसल्स है, या कोस्टल सरफेस या डॉर्सल सरफेस पे कौन सी मसल्स है। तो ये हमारे मीडियल बॉर्डर पे हमारी जो सबसे पहले आती है लेविटर स्कैपुलाई, सेकंड हमारी आती है रोम्बॉइड मेजर, थर्ड है रोम्बॉइड माइनर।
नेक्स्ट जो मीडियल बॉर्डर की चौथी मसल्स है वो है सेरेटस एंटीरियर। तो सेरेट्स इसका जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन भी इम्पॉर्टेंट होता है। सेरेटस एंटीरियर बोलने में, क्योंकि इट्स अ मेडिकल लैंग्वेज काफ़ी टफ होती है। अगर एक नॉर्मल पर्सन एक इंग्लिश सीखता है और एक मेडिकल लैंग्वेज सीखता है तो काफ़ी अंतर है, ज़मीन आसमान का। मैं इतना बयान नहीं कर सकता, बट ज़मीन आसमान का अंतर है। तो जो मेडिकल लैंग्वेज होती है उसको प्रोनाउंसिएशन बहुत सही करोगे तो ही आगे आप सही बोल सकोगे। अगर आज आपने इग्नोर मार दिया कि सेरेटस कर दिया आपने, कि सेरेटस कर दिया, तो कभी आप सीख नहीं पाओगे। सेरेटस एंटीरियर सही प्रोनाउंस करोगे तो सही मिलेगा। सो ये चीज़ का भी ध्यान रखो कि सही तरीके से बोलोगे तो आगे आपका इंप्रेशन भी सही पड़ेगी। तो सेरेटस एंटीरियर इट इज़ इंसल्टेड इनटू द कोस्टल एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर। ये मसल्स भी इंसल्ट होती है इनटू द कोस्टल एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर। फिफ्थ अटैचमेंट है हमारा एक्रोमियन प्रोसेस पे, जो कि दो मसल्स होते हैं, एक है हमारी डेल्टॉइड और एक है हमारी ट्रेपेजियस। तो डेल्टॉइड मसल्स काफ़ी लोगों ने सुनी होगी कि डेल्टॉइड मसल्स हमारे ये जहाँ पे इंजेक्शंस हम लेते हैं, यस वहीं पे इंजेक्शंस लगते हैं डेल्टॉइड मसल्स पे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है डेल्टॉइड मसल, वो आपको बाद में बताई जाएगी। तो दो मसल्स यहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस पे हमारे अराइज और इंसल्ट होती है। जो पहली जो है वो डेल्टॉइड्स है, जो कि अराइज होती है फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस। जाहिर सी बात है बाहर की तरफ, यही मैंने बता दिया, डेल्टॉइड बाहर की तरफ उभरी हुई। एंड ट्रेपेजियस इज इंसल्टेड इनटू द मीडियल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस। ये अंदर की तरफ जाएगी, ट्रेपेजियस। सिक्स अटैचमेंट आता है हमारा कोरेकोइड प्रोसेस पे। तो कोरेकोइड प्रोसेस पे टोटल 3 मसल्स का अटैचमेंट है, जो कि एक हमारा शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स मसल है, एक है हमारा कोरेकोब्रैक्यूलिस मसल्स और एक पेक्टोरियस माइनर। तो पहला जो है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स, इट अराइज फ्रॉम द लेटरल पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द कोरेकोइड मसल्स, जो कि अराइज होती है हमारे लेटरल पार्ट टिप ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस से स्टार्ट होती है हमारी शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स। नेक्स्ट है कोरेकोब्रैक्यूलिस। कोरेकोब्रैक्यूलिस में ये भी मसल अराइज होती है फ्रॉम द मीडियल पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस साथ ही साथ। और हमारी जो पेक्टोरियस माइनर है वो इंसल्टेड होती है into the medial border and the superior surface of the coracoid process। ऊपर की तरफ ये और मीडियली अंदर और ऊपर की तरफ इंसल्टेड होगी कोरेकोइड प्रोसेस। तो ये हमारी कोरेकोइड प्रोसेस की 3 मसल है। और अब हमारा है प्रोसेस स्पाइनस प्रोसेस, जो कि हमारा 7वां अटैचमेंट है। तो 7th अटैचमेंट ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस, फर्स्ट जो हमारी आती है डेल्टॉइड एक्रोमियन प्रोसेस पे भी थी और हमारी स्पाइनस प्रोसेस पे भी है। डेल्टॉइड मसल्स इट अराइज फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिस्ट ऑफ स्पाइन। स्पाइन की जो क्रिस्ट है उसके नीचे की बॉर्डर पे आपको डेल्टॉइड अवेलेबल हो जाएगी, जो कि उभरती हुई अराइज होती है। तो ये हमारा हो गया 7th का डेल्टॉइड मसल्स। साथ ही साथ ट्रेपेजियस भी इंसल्टेड होगी, क्योंकि एक्रोमियन प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस काफ़ी नज़दीक। तो ट्रेपेजियस इट इज़ इंसल्टेड इनटू द अपर बॉर्डर ऑफ द क्रिस्ट ऑफ स्पाइन। ये अपर बॉर्डर पे है ट्रेपेजियस और लोअर बॉर्डर पे हमारी है डेल्टॉइड। 8वां अटैचमेंट है हमारा अटैचमेंट ऑफ इंफीरियर एंगल। सो इंफीरियर एंगल मतलब
नीचे की तरफ, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल, जो कि वी बनाता है, कह सकते हैं वी, क्योंकि ये ट्राइंगुलर बोन है। इस चीज़ का ध्यान रखो कि ये ट्राइंगुलर बोन है, इसमें एंगल्स, बॉर्डर्स, सरफेसेस, प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो जो हमारा इंफीरियर एंगल है वहाँ पे एक ही मसल्स होगी जो कि हमारी लैटिस्मस डोर्सी, लैटिस्मस डोर्सी जो हमारी इंपॉर्टेंट है, इंफीरियर एंगल पे अराइज होती है फ्रॉम द इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला। नॉर्मल एक लाइन, सबसे सिंपलेस्ट। नेक्स्ट हमारा 9th अटैचमेंट आता है हमारा सुप्राग्लोनाइड ट्यूबरकल। सुप्राग्लोनाइड ट्यूबरकल पे एक अटैचमेंट आएगा जो कि लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स का है, मसल्स का अटैचमेंट आएगा, जो कि सिंपली है कि इट अराइज फ्रॉम द सुप्राग्लोनाइड ट्यूबरकल। हमारा 10th अटैचमेंट और लास्ट अटैचमेंट है अटैचमेंट ऑन इंफ्रालिनॉइड ट्यूबरकल। इंफ्रालिनॉइड ट्यूबरकल पे एक मसल्स है जो कि लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स मसल्स है। ट्राइसेप्स की मसल्स मीन्स ये, बाइसेप्स हमारी ये होती है और ट्राइसेप्स हमारी ये होती है, तो वहाँ पे लॉन्ग हेड जो कि अराइज होता है फ्रॉम द इंफ्राग्लोनाइड ट्यूबरकल। और एक आखिरी अटैचमेंट है हमारा ग्लूनोइड कैविटी पे। द कैप्सूल एंड ग्लूनोइड लेब्रम आर अटैच्ड टू द मार्जिन्स ऑफ द ग्लूनोइड कैविटी। ग्लूनोइड कैविटी के मार्जिन्स पे कैप्सूल्स एंड ग्लूनोइड लेब्रम अटैच होंगे। सो ये हमारा हो गया मसल्स अटैचमेंट्स का। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे अटैचमेंट ऑफ द लिगामेंट्स। सो हम बात करेंगे हमारा अटैचमेंट ऑफ द लिगामेंट्स। तो हमारे टोटल 4 लिगामेंट्स हैं। जो पहला हमारा लिगामेंट्स है वो है कोरिकोएक्रोमियल लिगामेंट। सेकंड है हमारा कोरिकोह्यूमेरल लिगामेंट जो कि ह्यूमरस के यहाँ होती है। थर्ड है हमारा ट्रांसवर्स लिगामेंट्स और फोर्थ है हमारा स्पाइनोग्लोनाइड लिगामेंट। तो जो फर्स्ट है हमारा कोरिकोएक्रोमियल लिगामेंट जो कि अटैच होता है, पहला लेटरल बॉर्डर ऑफ द कोरिकोइड प्रोसेस, कोरिकोइड प्रोसेस के लेटरल बॉर्डर पे ये अटैच होगा, और दूसरा मीडियल साइड ऑफ द टिप ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस। तो ये 2 जगह पे अटैच होगा हमारा कोरिकोइड एक्रोमियल लिगामेंट। सेकंड है हमारा कोरिकोह्यूमेरल लिगामेंट्स। तो जाहिर सी बात है ह्यूमरल लिगामेंट्स मतलब ह्यूमरस के वहाँ पर आएगा, ह्यूमरस बोन की, जो कि हमारा 3rd बोन है। तो इट इज़ अटैच्ड टू द रूट ऑफ द कोरिकोइड प्रोसेस, एक लाइन में। नेक्स्ट हमारा जो 3rd है लिगामेंट वो है ट्रांसवर्स लिगामेंट्स। इट ब्रेड्स अक्रॉस द सुप्रास्कैपुलर नॉच एंड कन्वर्ट्स इट इनटू अ फोरामेन। ये सुप्रास्कैपुलर नॉच बनाता है और एक कन्वर्टेड हो जाता है आगे जाके एक फोरामेन में, विच ट्रांसमिट्स द सुप्रास्कैपुलर नर्व, जो कि एक सुप्रास्कैपुलर नर्व पास आउट। द सबस्कैपुलर वेसल्स लाइज अबव द लिगामेंट्स। वहाँ पे वेसल्स आर्टरीज जस्ट लिगामेंट के ऊपर होती है, रखी जाती है। एंड लास्ट है हमारा स्पाइनोग्लोनाइड कैविटी, सॉरी स्पाइनोग्लोनाइड लिगामेंट्स। सो हमारा चौथा लिगामेंट है स्पाइनोग्लोनाइड। सो इट में bridge the sphenoglottic notch and the suprascapular vessels nerves passes deep to it। एक जाहिर सी बात है कि वहाँ पे नॉच है, सुप्राग्लोनाइड नॉच, और जो कि वेसल से नर्व्स पास आउट होती है इस लिगामेंट। सो ये हमारे टोटल हो गए मसल्स अटैचमेंट्स, लिगामेंट्स अटैचमेंट्स। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, करेंगे हमारे ओसिफिकेशन ऑफ द स्कैपुला, जो कि द स्कैपुला ओसिफाइज फ्रॉम 1 प्राइमरी सेंटर्स एंड 7 सेकेंडरी सेंटर्स। 2 ओसिफाई होते हैं, एक तो 1 प्राइमरी सेंटर्स और एक जो है 7 सेकेंडरी सेंटर्स। दैट इज़ द ओसिफिकेशन ऑफ द स्कैपुला। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर होता है वो कंप्लीट होता है, जो कि हमारा था स्कैपुला बोन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, वो रहेगा द ह्यूमरस बोन, जो कि 3rd बोन ऑफ द
अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है। सो अगर आपको ये जो पूरा मैंने लेक्चर लिया उसको डिटेल में अगर पढ़ना हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्रोवाइड लिंक कर दी है जो कि PDF फाइल में है, उसको आप डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। वहाँ से आप डिटेलिंग में पढ़ सकते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से। एंड लास्ट वर्ड में यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके चैनल और वीडियोस को शेयर कीजिए। ये सब मैं जितना भी है सब आप लोगों के लिए कर रहा हूँ एंड आई नीड अ सपोर्ट टोटली, वो जो आपकी तरफ से ही मिल सकता है सपोर्ट, जो कि इस चैनल और वीडियोस को हम स्प्रेड आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर दिस एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। सो बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।